जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रुप डी के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे दिया जाता है। यहाँ पे देखिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो कब की थी, ध्यान रखिएगा, 1940 ईस्वी में की थी। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो जो रतौंधी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से अगला दिया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, और अगला है, देखिए यहाँ से, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? जो पंजाबी भाषा की लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये है अगला पूछा जा रहा है यहाँ से, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से जो क्रीम निकाली जाती है किस प्रक्रिया से निकाली जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा, जब भी जो है एक अभिकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है। जो अंदर की तरफ लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जो बाहर की तरफ लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जो कागज का आविष्कार हुआ वो चाइना में हुआ है, चीन में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से देखिए, यहां पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास होता है। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त होती है, और भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, एक फार्मूला होता है जल कले, जल कले, इसका मतलब ये होता है भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, फिर काली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम है। सबसे अधिक चा से जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में हुई थी। ये कलकत्ता अधिवेशन में इनको चुना गया था। कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लौट गया था? कौन था? नादिर शाह था। 1739 में भारत पर आक्रमण किया था मुगलों के विरुद्ध, और उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और उसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों भारत से लूट लिया था। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? जो भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला है वो कौन सी है? पर्वत श्रृंखला ही अरावली पर्वतमाला है। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? मतलब धरती पर कितने प्रतिशत पानी उपयुक्त है, उपलब्ध है? ठीक है, तो 71% भारत धरती पर पानी है, और बच गया 29%, और जो 29% है इस पर क्या है, स्थल बोल सकते हैं या फिर थल है। क्या है? थल या फिर स्थल, जिसे लैंड कहते हैं, भूमि है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के सबसे अधिक लगती है, और कितना लगती है? 4096.7 किलोमीटर लगती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है,
भारत की कौन सा राज्य सबसे अधिक तट सीमा पर लगती है? कौन सा राज्य है? तो गुजरात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, और सबसे जो छोटा जो ग्रह है वो बुध है, ध्यान रखिएगा, बुध है। ठीक है, अगला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया था वो 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये वर्ष 1948 में लागू किया गया था। एक चीज और पूछता है, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस कब मनाया जाता है ये बताना, आप लोग कमेंट में बताइए कि श्रम दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? जो मोर है इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ है, जो नर्मदा है, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है पर्वत श्रेणी जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष सहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सब मिलाकर दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। घास का मैदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। कुछ घास के मैदान यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ घास के मैदान दिए गए हैं। समाना जो है ये अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। लानोस या वेनेजुला के घास के मैदान कहा जाता है। और कंपास नहीं, कंपास ही है, कंपास जो है ये ब्राजील के मैदान को कहा जाता है। प्रेरीज अमेरिका के मैदान को कहा जाता है। और पंपास अभी आपने पढ़ा क्या है, अर्जेंटीना है। और वेल्स जो होता है ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले ने चालू किया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही शुरू किया गया था। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन जो है उषा मेहता ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1942 में हुई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये चेनाब नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, 24 क्वेश्चन है और सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबके सब क्वेश्चन आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी हैं जो कि ग्रुप डी में आने की संभावना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।